एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक दूसरे ऊपर चढ़ गए वो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सत्संग वाले भोले बाबा हादसे के बाद से ही फरार हैं। सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि नारायण साकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन की परमिशन से ज्यादा भक्त सत्संग में पहुंचे थे, जिसके चलते ये हादसा हो गया। सत्संग के दौरान जिस जगह पे हादसा हुआ है, इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूं और देखिए मेरे पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसे पूरे तरीके से एफएसएल की टीम ने इसे चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है, क्योंकि इसमें उन तमाम लोगों की मौतें हुई है, जिसको लेकर के यहाँ पे किसी भी तरीके से सबूत के साथ छेड़छाड़ न हो सके, इस वजह से इस पूरे जगह को घेर दिया गया है। साथ में आपको दिखाना चाहूंगा, अपने वीडियो अंकित को कहूंगा कि एक बार तस्वीरें जरा जूम करके दिखाएं कि देखिए एफएसएल की टीम अभी भी मौजूद है वहां पे और वो तमाम उन सबूतों को यहाँ से इकट्ठा करने में लगी हुई है, जिसमें तमाम उन लोगों के अवशेष हैं, चाहे चप्पल हो, पानी के बोतल है, ये तमाम उनके कपड़े वगैरह हैं, वो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस जगह मैं मौजूद हूं, यहाँ देखिए जब भीड़ बेकाबू होकर के इसमें गिरी थी तो देखिए लोगों के अभी भी जूते, चप्पल, पानी के बोतल सब बिखरे हुए हैं। और इस यहाँ जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ मैं भी बहुत संभल करके यहाँ पे आया हूं, क्योंकि यहाँ पे पैर जो है वो फिसल रहा है, मिट्टी चिकनी मिट्टी है। और यही वजह थी कि जब यहाँ से मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा तस्वीर एक बार दिखाएं उस तरफ की, ताकि समझा सके कि देखिए दूसरी तरफ जो है सत्संग का केंद्र था और वहां से जब सत्संग का समागम हुआ तो उसके बाद समापन के बाद यहाँ से जब वो बाबा यहाँ से जब निकले, उसके बाद जो है उनके जो तमाम भक्त थे वो भक्त उनके पीछे पीछे आए, उनके जहां जहां उनके चरण पड़े थे उन चरणों के धूल लेने के लिए। उसी दौरान उनके सेवादारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर पानी के फुवारे छोड़े, जिसकी वजह से वो भीड़ काफी ज्यादा बेकाबू हो गई। और भीड़ बेकाबू होने के बाद जब भीड़ को पीछे से प्रेशर आया, बाकी लोगों का धक्का आया, तो बेकाबू भीड़ जो है वो इस सड़क से सीधे यहीं से फिसलती हुई इसके अंदर गिरी है। बताया जा रहा है कि मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भीड़ को सामान्य किए जाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि सड़क पूरी तरह से जाम हो गई थी। इसी दौरान कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता भोले बाबा प्रवचन समाप्त होने के बाद गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकलने लगे, जिस पर श्रद्धालुओं द्वारा बाबा की गाड़ी के गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दी गई, जिसके चलते कार्यक्रम स्थल से निकल रही लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के दबाव के चलते नीचे बैठे झुके भक्त दबने और कुचलने लगे। कुछ अपडेट मिला क्या? अंदर से आ रहे हैं आप आश्रम से? हम तो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं। अभी 1 दर्जन करीब गाड़ियां आश्रम से बाहर निकाली गई हैं। अब जो आश्रम से गाड़ियां पब्लिक के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। वो तो कल रात से उनको रोक के रखा गया था। हमने नहीं रुका और अचानक से हमारे पास सर हमने किसी को नहीं रोक रखा है। आपकी पुलिस ने रोका था उनको निकलने से? कोई नहीं रोका उनको, किसी को नहीं रोका गया। क्यों रोकेंगे हम? ये अंदेशा के बाबा आश्रम के अंदर है। नहीं, ये तो अंदेशा कल ही आपने वाइट कर लिया है, कल तो आपने नहीं, तो अब अभी पुलिस ने कवर किया है, कवर सुरक्षा दृष्टि से किया गया है। अच्छा, क्या कुछ संदेह लगता है किसी के साथ कोई हादसा न हो? तो जो खत्म हुए हैं जो लोग हादसे में, वो भी तो उनके समर्थक ही, तो उनके भक्ति थे? नहीं, वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछुआ क्षेत्र में, उनके सुरक्षा दृष्टि से उनके हम लोग कवर किए हुए हैं। अभी आश्रम से कितनी गाड़ियाँ निकली होंगी? अब वो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो रात से बनता है सब। मीडिया को रोका गया, मीडिया की गाड़ियाँ तो बाहर ही रोक दी। रोका गया, मीडिया की गाड़ियाँ तो बाहर ही खड़ी है, चूंकि उनके आश्रम में थोड़ी गाड़ी नहीं, यहाँ पर नहीं, आश्रम तक गाड़ी थोड़ी जाएगी अंदर। मीडिया बाहर गाड़ी खड़ी कवरेज करे, कोई मना नहीं। बाबा जी अंदर हैं? कौन बाबा जी? बोले बाबा। तो आप कर रहे हो यार, आप बताएं। बता दें कि भोले बाबा के सत्संग में पूरी व्यवस्थाएं सेवादारों के हाथ में ही होती है। कुछ शिष्य पुलिस से भी, इनमें से कुछ मौका मिलने पर प्रवचन के वक्त आ जाते थे। प्रवचन स्थल तक बाबा के लिए अलग से एक रास्ता भी बनाया गया था। इस मार्ग पर बाबा का काफिला ही निकलना था। इसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जाहिर लापरवाही की वजह से
ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जिस जगह पे है उस जगह पे वो सड़क है और सड़क से अचानक से नीचे तकरीबन जो है वो 3 फीट का गड्ढा है। तो देखिए यहाँ से अचानक से जब भीड़ आई तो भीड़ बेकाबू होकर के अचानक से 3 फीट नीचे गड्ढे में गिरी और यहाँ से बेकाबू होते हुए दूसरी तरफ देखिए ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये खेत यानी कि आधे से ज्यादा इस पूरे खेत का जो हिस्सा है, जहां तक आप उस खेत की घेराबंदी देख रहे हैं वहां तक भीड़ जो है वो तेज धक्के से आई और लोग इस पे गिर चुके थे और उसके बाद पीछे का जो भीड़ का हिस्सा था वो उनके ऊपर था, यानी कि कई सतह पे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंच करके उन्हें यहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की। ये घटना तकरीबन 2 बजे के आसपास की मंगलवार की, लेकिन रेस्क्यू करते करते यहां से सभी लोगों को निकालते हुए तकरीबन 4 बज चुके थे। यानी 1.5 से 2 घंटे का जो वक्त रहा है वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है और इस तरीके से लोग यहाँ पे बिछे हुए थे, इस तरीके से लोग यहाँ पे दबे हुए थे, इस कीचड़ में फंसे हुए थे कि यहाँ से उन्हें निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। शायद यही वजह थी कि यहाँ से लोगों का जो है लाशों का ढेर जो है अस्पताल में पहुंचाया जाने लगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि हमने जब तमाम चश्मदीदों से बात की, तमाम उन लोगों से बात की जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो है रेस्क्यू करने के लिए मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि कई ऐसे बच्चे भी इस कीचड़ में गिरे थे, ऐसे फंसे थे जो दूध मुहे बच्चे थे जिनकी आयु महज 1 से 2 महीने की होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात बेकाबू हुए होंगे। हालात बेकाबू होने की जो वजह है वो है यहाँ पर की चिकनी मिट्टी और इस चिकनी मिट्टी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं भी यहाँ से संभल कर ऊपर आने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार फिसल चुका हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के अगले ही दिन 3 जुलाई को हाथरस सत्संग भगदड़ कांड में घायल हुए लोगों से जिला अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।